guys, once again welcome in our सोनू कंपटीशन क्लासेस। सो गाइज, हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। आज हम एमसीक्यू के द्वारा वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 5 वर्ष, बी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। फिर डी ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होती है, पदावधि रखी गई है। क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है वो एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। कैसे? जैसे मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है वो 65 वर्ष की आयु तक उसकी पदावधि होती है। तो इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका पद किसकी तरह होता है? मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसके पद से हटाया जाता है, क्योंकि इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार पद से नहीं हटा सकता। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बी है राष्ट्रपति के द्वारा, सी है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और डी है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका जो पद है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश है उसको किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान होता है? मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है और महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो ये ऑप्शन है हमारा राइट है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है? जो राज्य वित्त आयोग है इसका उल्लेख राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है, जो गठन है, इसके संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है, इसलिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फिर इसका दूसरा कारण क्या है? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संघीय वित्त आयोग है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता नहीं देता है। पंचायतों को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। पंचायतों और राज्यों के अंदर जो भी निकाय हैं उनको वित्तीय सहायता राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है और केंद्रीय वित्त आयोग है वो केंद्र से तक ही सीमित है। तो इसमें ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए और
ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर दूसरा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है। ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही है किंतु इनका स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि कथन दिया गया है कि भाई राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 में किया गया है, किंतु ये इसका कारण नहीं है कि भाई संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है किंतु ये इसका कारण नहीं है, इसलिए इन दोनों का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर हुआ? देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन से संबंधित प्रावधान को। तो इसमें आगे क्या पूछा गया है ये हम अपने ऑप्शन में देखेंगे। पहला है वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। और डी ऑप्शन क्या है कि मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भी संघ और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन किया जाता है, जो करों का आवंटन किया जाता है, मतलब जो संघ को जो टैक्स या फिर जीएसटी से संबंधित जो भी राजस्व प्राप्त होता है उनको राज्यों और संघ के बीच में उसका विभाजन किया जाता है। किंतु इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन वो है बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। जो भी संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन किया जाता है उसे राष्ट्रीय आपात का लगने पर निलंबित किया जा सकता है। देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण। बी है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन। सी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन। और डी ऑप्शन है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भाई ऐसा कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें पूछा गया कि भाई नहीं किया जा सकता। तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई कौन सा कार्य किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मतदाता सूची तैयार करना और निर्देशन और नियंत्रण करना। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाती है और इसका निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कार्य किया जाता है। फिर बी ऑप्शन है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना। तो ये कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। जो निर्वाचन आयोग है वो संसद में लोकसभा और राज्यसभा था प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विधान परिषद, वह विधानसभा आती है। जो विधानमंडल है राज्य का, जिसके अंतर्गत विधान परिषद व विधानसभा आती है, इसका चुनाव का संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और संसद में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव का संचालन भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इसमें सही है। फिर सी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन। तो ये ऑप्शन भी सही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का संचालन किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव किए जाते हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों कार्य है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। किंतु इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा कार्य जो निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता? तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है, ये कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या दिया गया कि भाई विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए है 57वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी है 60वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता यानी कि व्यक्ति को मतदान देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। कौन से आम चुनाव में नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मतदान दिया गया था? यहाँ मेरे ऑप्शन है, पहला है 1987 के आम चुनाव में, बी 1988 के आम चुनाव में, सी 1989 के आम चुनाव में और डी है 1990 के आम चुनाव में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। 1989 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 1989 के लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव, जिसमें मतदाता ने 18 वर्ष की उम्र में अपने मतदान दिया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? गाइस, जो भी अनुच्छेद मैं आपको बताती हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बार पूछा जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है राइट वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 250, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 300 में और डी है अनुच्छेद 324 में। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 भाग 12, अनुच्छेद 280 और भाग 12 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपको अनुच्छेद, जो भी आपको अनुच्छेद बताए जाते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का विभाजन किया जाता है, जो करों का आवंटन किया जाता है, वो किसके आधार पर किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन है, पहला है योजना आयोग के आधार पर, बी है लोक लेखा समिति के आधार पर, सी है वित्त आयोग के आधार पर और डी है राष्ट्रपति विकास परिषद के आधार पर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा सही ऑप्शन है। वित्त आयोग के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किया जाता है। जो केंद्र को जो राजस्व प्राप्त होता है, टैक्स या फिर जीएसटी से संबंधित जो भी केंद्र को राजस्व प्राप्त होता है, उसको केंद्र और राज्यों के मध्य उसका विभाजन किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य को इसका आवंटन किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। ये कार्य किसका है? वित्त आयोग का है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, बी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार की वित्तीय संस्थान निर्धारित करने के लिए और डी ऑप्शन क्या है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का प्रति 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? ये हमारे ऑप्शन है, पहला है स्थायी निकाय है, वित्त आयोग क्या एक वार्षिक निकाय है, सी ऑप्शन है त्रिवार्षिक निकाय है और डी ऑप्शन है पंचवार्षिक निकाय है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो वित्त आयोग कौन सा निकाय है? पंचवार्षिक निकाय है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, बी है राष्ट्रपति के द्वारा, सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा और डी है संसद के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 20 में हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह मेरा ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल के द्वारा और डी ऑप्शन है संसद के द्वारा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा?
राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? कुल 5 सदस्य हैं। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें से एक है मुख्य आयुक्त और 4 अन्य सदस्य। तो कुल कितने सदस्य हुए वित्त आयोग में? 5 सदस्य, एक मुख्य आयुक्त और अन्य 4 सदस्य हैं। तो वित्त आयुक्त के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किंतु वित्त आयोग के मुख्य आयुक्त और इनके सदस्यों में क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन इनका सदस्य बन सकता है, कौन इनके अध्यक्ष बनेंगे, इसका जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा लिया जाता है। वित्त आयोग के लिए कौन इसका अध्यक्ष होगा और कौन इसका सदस्य होगा, इसकी जो योग्यता होगी, इसका जो निर्णय है वो संसद के द्वारा लिया जाएगा और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, इसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वित्त आयोग का वही व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है जो सार्वजनिक मामलों में जानकार हो, जिसे सार्वजनिक मामलों की जानकारी हो, वो वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। फिर बात करें अन्य सदस्यों की, तो वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि वह वित्त व लेखा का जानकार हो, वित्त लेखा जोखा का जानकारी उसके पास होनी चाहिए। तो ये जो योग्यता है वो मुख्य आयुक्त या फिर अन्य सदस्यों में होनी अनिवार्य है, और राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन था? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है शांता कुमार, बी ऑप्शन है श्री रंगराजन, सी ऑप्शन है वाई वी रेड्डी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो है वाई वी रेड्डी और इनका जो कार्यकाल है वो 2015 से 2020 तक का है। वाई वी रेड्डी 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और इनका जो कार्यकाल है 2015 से 2020 तक का था। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इनके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हैं। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपको अगर इन क्वेश्चनों से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सोशल मीडिया पे सोनू कंपटीशन क्लासेस से इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, या आप सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।